name is Muskan and you are watching Knowledge is Code. So today in this video, we are going to discuss census. Census की हम जो है introduction देखेंगे. We will see the history and we will see the process how census is being conducted, and we will see merit and demerit of the census. So everyone, before I will move forward, please do like, share and subscribe the channel and never forget to hit the bell icon. सो ये हमारा पहला पार्ट रहेगा. दूसरे पार्ट में हम डिस्कस करेंगे नेशनल सैम्पल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन, सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन एंड नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे. सो चलिए आज हम इस वीडियो में सेंसस डिस्कस करेंगे. इंट्रोडक्शन देख लेते हैं. जो सेंसस है, जैसे कि आप सभी जानते हैं, ये सेकेंडरी डाटा का जो है वो सोर्स है, राइट. सो पहले हम देखेंगे कि जो सेकेंडरी डाटा है वो होता क्या है. So secondary data means data that are already available, means it refers to the data which have already been collected and analyzed by someone else. तो secondary data वो डाटा होता है जो कि already available होता है या फिर किसी और ने पहले ही उसको collect किया होता है. आप सिर्फ उसका जो है अपने रिसर्च वर्क में या फिर किसी दूसरे काम में जो है उसको यूज़ करते हैं, उसकी हेल्प लेते हैं. Secondary data provides include government agencies and private companies and many other published and unpublished sources. So जो सेकेंडरी डाटा है वो प्रोवाइड कौन करता है? आपकी गवर्नमेंट भी प्रोवाइड करती है, जैसे सेंसस ऑफ इंडिया है, NFHS है, आपके जो CSO है, ये सभी गवर्नमेंट एजेंसीज हैं. लेकिन नॉन गवर्नमेंटल एजेंसीज भी डेटा को प्रोवाइड करती हैं. पब्लिश्ड और अनपब्लिश्ड सोर्सेज भी होते हैं. पब्लिश्ड जैसे कि आपके जो मतलब प्रिंट होते हैं, जैसे मैगजीन है, न्यूज़पेपर्स हैं आपके, या फिर कोई रिपोर्ट है, वो पब्लिश्ड सोर्स में आ गई. अनपब्लिश्ड जैसे कि आपकी डायरीज है या फिर स्पीच है, तो अनपब्लिश में. देयर आर अदर नंबर ऑफ सोर्सेज ऑफ सेकेंडरी डेटा, बट इन दिस प्रेजेंटेशन वी मेजरली फोकस अपॉन सेंसस, NSSO, CSO, NFHS. तो कहते हैं कि सोर्सेज जो है सेकेंडरी डाटा के वो बहुत सारे हैं, राइट. जैसे आपकी सेंसस है, NSSO है, CSO है या फिर NFHS है. हम इन पे फोकस करेंगे आज मेनली. तो आप सेंसस का अगर देखें, सो सेंसस क्या है, राइट. जो सेंसस है, इट इज़ द टोटल प्रोसेस ऑफ कलेक्टिंग, कंपाइलिंग, एनालाइजिंग एंड डिसेमिनेटिंग डेमोग्राफिक, इकोनॉमिक्स एंड सोशल डाटा pertaining at a specific time of all person in a country or well defined part of a country. अब क्या है कि जो सेंसस क्या है कि ये टोटल प्रोसेस होता है डाटा कलेक्शन का, कंपाइलिंग का, एनालाइजिंग का, डिसेमिनेटिंग का. कौन से डाटा को? डेमोग्राफिक डाटा को, यानी कि जो डाटा रिलेटेड है पॉपुलेशन से, राइट. इकोनॉमिक्स है ना, इनकम से रिलेटेड है या फिर वर्क से रिलेटेड है. सोशल डाटा पर्टेनिंग एट अ स्पेसिफिक टाइम, यानी कि जिसको कलेक्ट किया जाता है स्पेसिफिक टाइम में, यानी कि स्पेसिफिक टाइम कितना होगा सेंसस का? 10 ईयर. ऑफ ऑल पर्सन, सभी लोगों का कंट्री में जो है डाटा लिया जाता है. और वेल डिफाइंड पार्ट ऑफ अ कंट्री. वेल डिफाइंड मतलब इट दे हैज़ अ बाउंड्री, राइट. ऐसा नहीं होगा कि जैसे मान लो आप दिल्ली है, दिल्ली या फिर चलिए उत्तराखंड का एग्जांपल लेते हैं हम. अब ऐसा तो होगा नहीं कि पूरे उत्तराखंड का जो डेटा है वो जो है ऐसा माना जाएगा कि भाई जनरलाइज कर देंगे वो कि जैसे आपका नैनीताल है या फिर आपके हरिद्वार है. अब जो नैनीताल का डाटा है उसको जनरलाइज तो करेंगे नहीं पूरे उत्तराखंड में. तो जो नैनीताल का डाटा होगा वो उस रीजन का डाटा होगा, राइट, रिलेटेड टू पर्सन एरिया, पर्टेनिंग टू पर्टिकुलर रीजन. हरिद्वार का होगा वो अपना डाटा होगा, हरिद्वार की अपनी बाउंड्रीज होगी जिसके अंदर जो डाटा कलेक्ट किया जाएगा. नैनीताल की अपनी बाउंड्री होगी जिसके अंदर डाटा कलेक्ट किया जाएगा. तो वो बात हो रही है यहाँ पे, राइट. तो सेंसस है क्या? सेंसस का सिंपल सा मतलब ये है डाटा को कलेक्ट करना. जितने भी जो है लोग हैं कंट्री में उनका डाटा कलेक्ट करना डेमोग्राफी के बेसिस पे, इकोनॉमिक्स के बेसिस पे या फिर सोशल स्टेटस के बेसिस पे. सो इंडिया का जो सेंसस है वो वन ऑफ द लार्जेस्ट एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सरसाइज है विच इज़ अंडरटेकन इन द वर्ल्ड. तो आप देखेंगे सेंसस का जब मैं आपको प्रोसेस बताऊंगी, दैट्स वेयर यू रियलाइज जो सेंसस है वो उसको कंडक्ट करने में 10 साल नहीं लगते हैं, उससे ज़्यादा लगते हैं. मतलब जो प्रोसेस इनिशिएट करती है एजेंसीज वो काफ़ी टाइम पहले से उसको प्लान करती है, राइट.
10 साल का टेन्योर तो हम एन्यूमरेशन के लिए देते हैं ओनली, राइट। नाउ एटमोलॉजी में अगर आप देखें तो जो वर्ड है सेंसिस वो कहाँ से लिया गया है, लैटिन भाषा से, सेंसरी से, जिसका मतलब होता है टू असेस, राइट, किसी चीज़ को असेस करना। नाउ कमिंग टू, और हम इस केस में सेंसिस के केस में क्या असेस कर रहे हैं, डेटा को, लोगों के डाटा को जो है, लोगों के डाटा तक पहुंच रहे हैं। तो सेंसिस का जो लिटरल मीनिंग है कि डेटा को कलेक्ट करना, डेटा तक पहुंचना, राइट। और हिंदी में आप बोलोगे तो जनगणना, जन मतलब इंसान, गणना मतलब गिनती, है ना, लोगों की काउंटिंग ही जो है वो सेंसस है। अब कमिंग टू टाइप्स ऑफ सेकेंडरी डेटा। सेकेंडरी डेटा दो तरह के होते हैं, एक होता है पब्लिश डाटा, दूसरा होता है अनपब्लिश डाटा। पब्लिश डाटा में आपके आते हैं बुक्स, मैगजीन, रिपोर्ट, जर्नल्स एक्सेट्रा। अनपब्लिश डेटा में आपके पास आएंगी डायरीज, लेटर्स एक्सेट्रा। नोडल मिनिस्ट्री अगर आप देखें जो सेंसस ऑफ इंडिया की, दैट इज़ योर डेसिनाइल सेंसस है, वो डेसिनियल सेंसस है, सॉरी, ये डेसिनियल मतलब 10 सालों का, है ना, विच इज़ कंडक्टेड बाय किसके द्वारा, ऑफिस ऑफ द रजिस्ट्रार जनरल एंड सेंसस कमिश्नर, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, इनके द्वारा ये कलेक्ट किया जाता है। सोर्सेज आपको यहाँ नीचे दिख रहे होंगे, जो लिखे हैं ना नीचे सोर्सेज 2 लाइन में, कुठारिया है ना, इनकी रिसर्च मेथडोलॉजी, मेथड्स एंड टेक्निक की बुक है, तो आप ये देख सकते हैं। सेंसस ऑफ इंडिया की वेबसाइट है, उसको देख सकते हैं, राइट। नाउ हिस्ट्री ऑफ सेंसस अगर हम देखें तो हिस्ट्री ऑफ सेंसस वैसे तो काफ़ी पहले से, मतलब इंडिया में एंशिएंट टाइम से, ऋग्वेदा के टाइम से जो सेंसस है, ऐसे मतलब उल्लेख मिलते हैं, या फिर कहीं ऐसे जो है रिटन जो है वो पब्लिकेशंस मिलती है, जिनमें ये माना जाता है कि जो काउंटिंग है वो पॉपुलेशन की ऋग्वेद टाइम में भी होती थी, राइट। अर्थशास्त्र जो कौटिल्य का है, उसमें भी उसके जो है कुछ जो है वो ये मिलते हैं, रिटन जो है प्रूफ मिलता है कि सेंसस उस टाइम भी कंडक्ट होता था। तो चलिए, हिस्ट्री ऑफ सेंसस में हमने जो है यहाँ पे सेंसस को 2 भागों में डिवाइड किया है। एक है प्री इंडिपेंडेंस, यानी कि स्वतंत्रता से पहले, दूसरा है स्वतंत्रता के बाद, यानी कि आफ्टर इंडिपेंडेंस या फिर पोस्ट इंडिपेंडेंस, राइट। सो इनिशियल अटेम्प्ट्स अगर आप देखें सेंसस में, तो जो हिस्ट्री ऑफ सेंसस है वो स्टार्ट हुई थी 1800 में, व्हेन इंग्लैंड ने जो है वो स्टार्ट किया था अपना सेंसस, राइट। इन इट्स continuation a census has conducted in इलाहाबाद 1824 में, एंड बनारस में 1827 में और 28 में बाय जेम्स प्रिंसिप। फर्स्ट नॉन सिंक्रोनस सेंसस इट वाज कंडक्टेड इन 1872 ड्यूरिंग द गवर्नर जनरल लॉर्ड मायो। तो जो हिस्ट्री है सेंसस की, तो ये स्टार्ट होती है इंग्लैंड में 1800 में, राइट। एंड कॉन्टिन्यूशन में अगर आप देखें तो पहला जो सेंसस है इंडिया में वो कौन से शहर में जो है हुआ, इलाहाबाद में और बनारस में हुआ, जेम्स प्रिंसिप के डायरेक्शन में। और जो पहला नॉन सिंक्रोनस, यानी कि नॉन सिंक्रोनस मतलब जिसकी कोई सीक्वेंस नहीं है, राइट, वो कंडक्ट हुआ 1872 में गवर्नर जनरल लॉर्ड मायो के जो है सुपरविजन में। देन आफ्टर सिंक्रोनस, जो पहला जो फर्स्ट सिंक्रोनस सेंसस, यानी कि उसके बाद जो है वो सीक्वेंस में सेंसस चलने लगा। तो पहला जो सिंक्रोनस सेंसस था वो आपका हुआ ब्रिटिश रूल में ही 17 फरवरी 1881 को बाय WC प्लॉडन, ये उस टाइम के सेंसस कमिश्नर ऑफ इंडिया थे, तो उनकी सुपरविजन में ही हुआ था। सिंस देन सेंसस हैव बीन अंडरटेकन इन अनइंटरप्टेडली वंस एवरी 10 ईयर। तो उसके बाद जो सेंसस है वो लगातार होते रहा 10 सालों के बाद। जो है वो 2021 में नहीं हुआ ड्यू टू कोविड, राइट। अभी इस पे काफ़ी डिबेट भी हो रही है, सो देखते हैं क्या है। मेजर फाइंडिंग्स अगर आप देखोगे सेंसस में, तो जो हम पहला सेंसस मान के चलते हैं 1881 का, जो कि कंप्लीट सेंसस था, सो इसने फोकस किया था क्लासिफिकेशन ऑफ डेमोग्राफिक, इकोनॉमिक एंड सोशल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द एंटायर कॉन्टिनेंट ऑफ ब्रिटिश इंडिया एक्सेप्ट कश्मीर एंड सम पार्ट ऑफ नॉर्थ ईस्ट। तो 1881 में के सेंसस में क्या हुआ कि इन्होंने फोकस किया था डेमोग्राफिक और इकोनॉमिक एंड सोशल कैरेक्टरिस्टिक, जो पॉपुलेशन है उसमें सारे पार्ट को इंडिया की कवर किया था, कश्मीर और कुछ नॉर्थ ईस्ट की पार्ट को छोड़कर। और जो सेंसस जो स्केड्यूल था, यानी कि जो क्वेश्चन था, वो 12 क्वेश्चन जो है उसमें इन्होंने जो है वो डाले हुए थे। सेकेंड फेज आया आपका 1891।
ये कंडक्ट हुआ ऑलमोस्ट सेम पैटर्न में जैसे कि 881 का हुआ, और यहाँ पे एफर्ट्स ये डाले गए कि इंडिया का 100% जो एरिया है उसको कवर किया जाए, राइट। एंड जो बर्मा, कश्मीर और सिक्किम वाला पार्ट बचा था वो भी अब इस बार इसमें इंक्लूड कर दिया। अब जो थर्ड सेंसस है आपका 19 जो है 1 का, ये आपका जो है सेंसस मेनली फोकस किन एरिया में किया, जैसे आपके बलूचिस्तान हो गए, अंडमान निकोबार, बर्मा हो गए, पंजाब एंड रिमोट एरिया ऑफ कश्मीर, तो इनमें फोकस किया गया। ये कुछ एरिया जो है वो बच गए थे जिससे पहले का सेंसस था, तो उसमें ये सारे जो है वो कवर किए गए। बाकी जो क्वेश्चंस का जो नंबर था वो इंक्रीज हो रहा था, जैसे जैसे सेंसस जो है वो आगे चला जा रहा था, तो वैसे वैसे आप अ, जो क्वेश्चनेयर है वो भी चेंज हो रहे थे और क्वेश्चंस के नंबर है वो भी चेंज हो रहे थे, राइट। सो now the decade of 1911 and 21 has been only one till now to witness a decadal population decline of 0.31। अगर आप अभी देखेंगे ऐसे, मतलब कई रिसर्च कह रहे हैं, बट अभी इस पे डिबेट ही हो रही है। दो तरह के व्यूज़ हैं इसमें। एक तो ये कि जो पॉपुलेशन है 1911 से 21 तक वो जो है वो डिक्लाइन हुई है, राइट। लेकिन इस स्टेटमेंट को काफ़ी जनरलाइज कर दिया है कि पूरे इंडिया में जो है पॉपुलेशन का डिक्लाइन हुआ। लेकिन दूसरे स्कॉलर्स का ये मानना है कि साउथ में ओनली, क्योंकि साउथ में प्लेग फैला था, वहाँ पे पॉपुलेशन का डिक्लाइन हुआ, नॉर्थ में नहीं हुआ, राइट। कुछ स्कॉलर्स का ये मानना है कि आप इस तरह की जनरलाइज स्टेटमेंट नहीं दे सकते, राइट। चलिए, एनी हाउ, this was the decade that ended in the flu pandemic of 1918। तो 1918 में फ्लू प्लेग जो है वो फैला था, तो इसमें काफ़ी डेथ्स हुई, तो डिक्लाइन जो है पॉपुलेशन को देखने मिला, वो भी साउथ में मेनली। Therefore, the census year of 1921 is called the year of Great Divide in demographic history of India। तो डेमोग्राफिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया में जो ईयर है 1921, उसको जो है द ग्रेट डिवाइड कहा जाता है, राइट। अब आप देखोगे यहाँ पे जो सेंसस का जो स्केड्यूल है, इसमें अभी तक जो इन्होंने क्वेश्चंस की जो संख्या है वो इंक्रीज नहीं की, 16 ही है तब से, जब से स्टार्ट हुआ। बट जो स्कोप है वो एक्सटेंड हुआ, मतलब क्षेत्र जो है उसका एक्सटेंड हो गया। इन प्लेस ऑफ एज क्वेश्चन वाज आस्क्ड एज कंप्लीटेड बर्थडे ईयर। अब आप देखेंगे क्वेश्चंस उतने ही रहे, लेकिन क्वेश्चन पूछने का जो तरीका है वो डिफरेंट हो गया, राइट। यहाँ की एज, पहले जो है सेंसस में एज पूछते थे, प्रेजेंट टाइम में अच्छा जी आपकी एज कितनी है, ठीक है। अब एज ये ना पूछ के ये पूछा कि एज कंप्लीटेड बर्थडे ईयर, राइट। एज कब कंप्लीट हुई, यानी कि अगर कोई 31 साल का हो गया तो उसने 31 साल कब कंप्लीट की, ये पूछने लगा, राइट। अलॉन्ग विद द क्वेश्चंस ऑन रिलीजन, सेक्ट ऑफ क्रिश्चियंस वाज आल्सो असर्टेन्ड। अब रिलीजन के केस में क्रिश्चियनिटी का जो क्वेश्चन है वो डाल दिया इन्होंने। 1901 में क्वेश्चन नॉन और डज नॉट नोन इंग्लिश वॉज आस्क्ड। 1901 में क्या क्वेश्चन पूछा गया कि आप इंग्लिश जानते हैं कि नहीं जानते हैं, बट 1911 में ये क्वेश्चन कहा किससे रिप्लेस कर दिया, वेदर लिटरेट इन इंग्लिश, आपको इंग्लिश की जानकारी है, राइट, लिटरेट हो इसमें, तो ये पूछा गया। नाउ 1921 का सेंसस अगर आप देखें, ऑल्दो द सेंसस शेड्यूल ऑफ 1921 कंटेन्स द सेम क्वेश्चन, 16 ही क्वेश्चन थे इसमें भी लाइक 1911, बट द वर कन्वर्स्ड विद स्लाइट मॉडिफिकेशन। अब थोड़े से उसमें चेंजेस हुए शेड्यूल में, देखिए क्या हुए। द सेक्ट ऑफ क्रिश्चियन वाज asked in 1911 was dropped and information on caste, tribe or race was collected from irrespective of their religion। अब कहते हैं कि पहले तो ये डाल दिया था कि आप क्रिश्चियन हो कि नहीं, राइट, इस तरह से। अब ये जो क्वेश्चन है इसको रिप्लेस कर दिया था आपके ट्राइब से, राइट, कास्ट से, रेस से, इरिस्पेक्टिव ऑफ रिलीजन। ऐसा नहीं कि किसी एक ही रिलीजन से पूछते थे, अब इन्होंने पूछना स्टार्ट किया सभी से, राइट। सिक्स सेंसस अगर आप देखें 1931 का, तो एरिया जो कवर किया इस सेंसस में अप्रॉक्सीमेटली जो है सेम जो कि 1921 में किया। सेंसस शेड्यूल जो है 1931 का, इसमें 18 क्वेश्चंस हो गए, 2 क्वेश्चंस ऐड हो गए, राइट। द 2 न्यू क्वेश्चंस क्या थे, एक तो ये था अर्नर, आपके घर में कमाता कौन है, दूसरा था मदर टंग का,
भाषा का कि आप कौन सी भाषा बोलते हैं, राइट, जो कि 1881 में भी पूछा गया था, इजंट इट। नाउ कमिंग टू आपके सेकंड स्लाइड में यहाँ पे 7 सेंसस जो था 1941, ये लास्ट सेंसस है आपका बिफोर जो है इंडिपेंडेंस। सो मेजर जो इनोवेशन है 1941 के सेंसस में क्या हुआ, रैंडम सैम्पलिंग यहाँ पे हुई, क्योंकि यहाँ पे वॉर जो हो रहा था वो वर्ल्ड में काफ़ी डिस्टर्बेंस फैली थी। तो फिर उस वैसे ही एटमॉस्फेयर में सेंसस कंडक्ट करवाना पॉसिबल नहीं हो रहा था, तो इन्होंने रैंडम सैम्पलिंग का तरीका अपनाया, राइट। तो जो इसमें सैम्पलिंग हुई, यानी कि अगर 500 लोग हैं तो उनमें से केवल और केवल ये 50 स्लिप लेंगे, या फिर जितना भी परसेंट इन्होंने जो है वो तय किया था उस तरह से, सभी को इसमें इन्होंने इंक्लूड नहीं किया, इसमें इन्होंने सैम्पलिंग की है, राइट। एंड एवरी फिफ्थ स्लिप, जो हर 50वीं स्लिप होती थी, वॉज मार्क लिस्ट द वैलिडेट ऑफ सैम्पल इन द सेंसेस, तो उसको जो है जनरलाइज किया जाता था औरों पे। In place of census schedule, an individual slip was canvassed which contains 22 questions. अब इसमें क्या हुआ, क्वेश्चनर नहीं डिज़ाइन किया, इंडिविजुअल स्लिप जो है वो डिज़ाइन की, जिसमें 22 क्वेश्चन थे। क्वेश्चनों की संख्या यहाँ पे ज़्यादा हो गई है, देखिए। द फॉर्मेशन ऑफ क्वेश्चन वॉज मॉडिफाइड टू द ग्रेट एक्सटेंट, जो क्वेश्चन है उनमें काफ़ी चेंज आया। फॉलोइंग वर द न्यू क्वेश्चन ऑफ 1941, कौन कौन से क्वेश्चन थे 1941 के, देखिए आप। नंबर ऑफ चिल्ड्रन बर्न टू मैरिड वुमेन एंड नंबर सर्वाइविंग, कितने जो बच्चे हैं पैदा हुए शादीशुदा महिला के, और कितने जो है वो सर्वाइव हुए। हर एज एट द बर्थ ऑफ फर्स्ट चाइल्ड, उसकी कितनी एज थी फर्स्ट बच्चा जब पैदा हुआ, राइट। डू यू एम्प्लॉय हो आप, है ना, पहले पूछा कि आप एम्प्लॉय हो, ठीक है। फिर पूछा कि आप पेड असिस्टेंट हैं या फिर मेंबर ऑफ हाउस होल्ड है, राइट। इफ सो हाउ मैनी। आर यू इन सर्च ऑफ एम्प्लॉयमेंट, कहते हैं कि आप क्या एम्प्लॉयमेंट की खोज में हैं। अनएम्प्लॉयड को ये क्वेश्चन पूछा गया है। एंड हाउ लॉन्ग हैव यू बीन इन सर्च ऑफ इट, आप कितने टाइम से जो है इसको खोज रहे हैं, इसके लिए जो है आपकी तलाश जो है वो जारी है, राइट। हाउ फार हैव यू रीड, कि आप कितने जो है एजुकेटेड हो, राइट। नाउ कमिंग टू सेंसेस ऑफ पोस्ट इंडिपेंडेंस पीरियड, आप इसमें आपको देखने को मिलेगा कि जो इंडिविजुअल स्लिप है उसने कंटेन्स किए 13 क्वेश्चंस। अब इस इंडिविजुअल स्लिप में पूछा क्या जाता था, रिलेशनशिप, नेम, बर्थ प्लेस, सेक्स, एज, इकोनॉमिक स्टेटस, ये सारी चीज़ें जो है वो ली जाती थी इंडिविजुअल की। द इंफॉर्मेशन ऑन रिलीजन, जो आप कौन से रिलीजन से आते हैं, मदर टंग क्या है आपकी, लिटरेसी, एजुकेशन कहाँ तक की है, ये सारी चीज़ें इसमें जो है वो पूछी जाती थी। इन द सेंसस ऑफ 1951 द एंटायर जम्मू एंड कश्मीर वॉज एक्सक्लूडेड, 1951 में जो पूरा जम्मू कश्मीर है वो एक्सक्लूड किया, क्योंकि इसमें काफ़ी अभी मतलब सेटल नहीं हुई थी चीज़ें, स्टिल जो है जो पॉलिटिशियंस है दे आर फाइंडिंग आउट द थिंग्स, सेटलमेंट नहीं हो पाया था उतने अच्छे से। फ्रॉम द सेंसस एंड इट्स पॉपुलेशन वॉज एस्टिमेटेड ऑन द बेसिस ऑफ पास्ट सेंसस फिगर, तो जो कश्मीर, जम्मू कश्मीर की उस टाइम की जो पॉपुलेशन है, जो पास्ट सेंसस है उससे जो है वो एस्टिमेट की गई थी, राइट। नाउ सेकंड सेंसस जो आपका इंडिपेंडेंस इंडिया का, जो कि 1961 में हुआ। इन द प्लेस ऑफ इंडिविजुअल स्लिप 1951 में सेंसस फॉलोइंग दो स्केड्यूल यहाँ पे जो है वो बनाए गए, राइट। इंडिविजुअल स्लिप की जगह अब दो चीज़ें जो है दो भागों में बांट दिया इन्होंने सेंसस को। एक है हाउस होल्ड स्केड्यूल, जिसमें कि हाउस होल्ड की चीज़ें पूछी जाएंगी, घर कब बना, राइट, किस तरह का घर है, क्या मटेरियल यूज़ हुआ, ये सारा। इंडिविजुअल स्लिप में वही सारी चीज़, पर्सनल चीज़ है, राइट। द हाउस होल्ड स्केड्यूल डिवाइडेड 3 पार्ट में, ABC पार्ट में एंड फर्दर डिवाइडेड इन सब पार्ट में, राइट। इंफॉर्मेशन relating to person engaged in cultivation and household industry was collected through this schedule। तो जो इंफॉर्मेशन है हाउस होल्ड से रिलेटेड वो उसमें जो है ली जाती थी। इंडिविजुअल स्लिप में 13 क्वेश्चंस थे, राइट। और इंडिविजुअल से रिलेटेड जैसे कि मैंने आपको बताया, रिलीजन है ना, बर्थ प्लेस, नेम, रिलेशनशिप, तो ये सारी चीज़ें इसमें पूछी जाती थी। नाउ कमिंग टू थर्ड सेंसस ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया, आप देखोगे 1971 का, तो ये भी दो फेज में कंडक्ट हुआ गया। हाउस लिस्टिंग भी कहते हैं, या फिर एक्चुअल एन्यूमरेशन, या फिर आपका जो इंडिविजुअल एन्यूमरेशन है उसमें। फर्स्ट फेज जो है वो कंडक्ट होता है जून से सितंबर को, राइट। इंडिविजुअल स्लिप में यहाँ पे 17 क्वेश्चंस थे, जो कि फैब में जो है वो मेनली कंडक्ट किया जाता है। लेकिन जो जहाँ पे बर्फ़ आती है फरवरी मार्च विंटर्स के टाइम,
तो वहाँ पे जो इंडिविजुअल स्लिप वाला जो सेंसस है वो आपका यहीं जून सितंबर में ही वो कंडक्ट किया जाता है। नाउ कमिंग टू न्यू फीचर्स, इसमें क्या थे? A question for getting information on fertility for currently married women was inducted. फर्टिलिटी का क्वेश्चन जो है इंडक्ट कर इसमें एडिशनल क्वेश्चंस लाइक लास्ट रेजिडेंस का क्वेश्चन पूछा गया कि लास्ट टाइम कहाँ थे, वाज इंक्लूडेड इन द इंफॉर्मेशन, ताकि माइग्रेशन का पता चल सके बेटर वे में। द स्कोप ऑफ इकोनॉमिक्स क्वेश्चन वाज फर्दर एंड लार्ज। जो इकोनॉमिक्स क्वेश्चन का जो स्कोप है उसको जो है और भी ज़्यादा वाइड बनाया। न्यू क्वेश्चन ऑन सेकेंडरी वर्क वाज इंट्रोड्यूस। दूसरा काम आप क्या करते हैं उसको जो है इंट्रोड्यूस करा। फॉर सेंसस आप देखोगे 1981 का, इसका पैटर्न जो है वो सेम था पिछले सेंसस के भांति ही। दो पार्ट में बांटा था, हाउस होल्ड और इंडिविजुअल स्लिप। हाउस होल्ड में जैसे कि मैंने आपको बताया कि इन्होंने रिलीजन के बारे में पूछा, SC ST स्टेटस के बारे में पूछा, लैंग्वेज के बारे में जो कि घर में बोली जाती है, एंड कंस्ट्रक्शन मटेरियल ऑफ वॉल के बारे में पूछा, रूफ एंड फ्लोर के बारे में पूछा, राइट। इंफॉर्मेशन ऑन द एमिनिटीज़ लाइक ड्रिंकिंग वाटर की फैसिलिटी है कि नहीं, इलेक्ट्रिसिटी और टॉयलेट फैसिलिटी के बारे में पूछा। टॉयलेट देखिए अभी ये काफ़ी मतलब सोचने वाली बात है। 1981 में ओके, टॉयलेट का जो क्वेश्चन है वो केवल अर्बन एरिया के लिए था, गांव के लिए नहीं था, क्योंकि गांव में उस टाइम टॉयलेट बने ही नहीं थे। अवेलेबल टू हाउस होल्ड वर कलेक्टेड इन द फर्स्ट पार्ट ऑफ द हाउस होल्ड स्केड्यूल, तो ये उसमें पूछा गया सारा। और इंडिविजुअल स्लिप में सारे सेम क्वेश्चन, जैसे कि मैंने आपको पीछे बताया इंडिविजुअल से रिलेटेड। नाउ कमिंग टू सेकेंड पार्ट, तो जो कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ईच इंडिविजुअल वर आइडेंटिकल टू इंडिविजुअल स्लिप है ना, दे वर दैट वर कलेक्टेड। फॉलोइंग चेंजेस वर इनकॉर्पोरेटेड इन इंडिविजुअल स्लिप। 1981 में क्या चेंज आया इंडिविजुअल स्लिप में? दो भागों में डिवाइड किया इंडिविजुअल स्लिप को। फर्स्ट पार्ट में 16 क्वेश्चंस थे, राइट, जो कि यूनिवर्सल थे सबके लिए, जैसे नाम क्या है आपका, एज कितनी है आपकी, राइट। सेकंड पार्ट में जो है 6 क्वेश्चन डाले गए इन्होंने माइग्रेशन का, फर्टिलिटी का, जो कि सैंपल के बेसिस पे ये जो है फिर कलेक्ट करते थे। नाउ सेंसस ऑफ इंडिया में जो है आपका 1991 का देखें हम, तो ये सेंचुरी का लास्ट सेंसस। इन द फर्स्ट फेज हाउस लिस्ट वाज कन्वास्ट, जैसे कि होता है हाउस लिस्ट बनती है, फिर जिसमें बेसिक जो हाउसिंग की जो एमिनिटीज़ है, फैसिलिटीज़ है हाउस के अंदर, उसको ये लोग कलेक्ट करते हैं। स्कोप ऑफ हाउस लिस्ट वाज एनलार्ज्ड एंड द फर्स्ट क्वेश्चन रिगार्डिंग टाइप ऑफ फ्यूल यूज्ड फॉर कुकिंग वाज कंसिडर्ड हेयर। तो क्या आप खाने के लिए कौन सा कुकिंग ऑयल यूज़ करते हैं, तो वो इसमें डाला गया। 1981 में जो क्वेश्चन है ऑन अवेलेबिलिटी ऑफ टॉयलेट फैसिलिटी, वो अर्बन एरिया के लिए, ना केवल अर्बन एरिया के लिए बल्कि रूरल एरिया के लिए भी इन्होंने जो है वो कंसिडर किया है, राइट, गांव के लिए भी। इंडिविजुअल स्लिप में जो है वो आपका सेम ही जो है क्वेश्चंस थे। देन सेंसस ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया का 2000 का, ये इस सेंचुरी का 21st सेंचुरी का पहला सेंसस। तो जो सेंसस ऑफ 2001 है वो फर्स्ट सेंसस है 21st सेंचुरी का, और थर्ड सेंसस है ऑफ मिलेनियम, राइट, कंडक्टेड इन 2 फेज। ड्यूरिंग फर्स्ट फेज हाउस लिस्टिंग ऑपरेशन ये सारा कंडक्ट किया अप्रैल टू सितंबर तक। और हाउस लिस्टिंग इन्फॉर्मेशन जो है लार्ज नंबर में इसमें आइटम्स को पूछा गया, जैसे कंडीशन ऑफ बिल्डिंग, नंबर ऑफ रूम, टाइप ऑफ टॉयलेट, अवेलेबिलिटी ऑफ ड्रेनेज, फर्दर बाइफिकेशन ऑफ ओपन और क्लोज ड्रेनेज, बाथिंग एंड कुकिंग फैसिलिटी विद हाउस वर कलेक्टेड। तो देखिए अभी इसमें बहुत सी चीज़ें पूछी गई, राइट। बिसाइड इन्फॉर्मेशन रिलेटिंग टू पोजेशन ऑफ सर्टेन एसेट, लाइक ये भी पूछा गया आपके घर में साइकिल है, स्कूटर है, मोटरसाइकिल है, रेडियो, टेलीविजन, टेलीफोन, बैंकिंग फैसिलिटी है ना, ये सारा इंक्लूड किया है इसमें। और इंडिविजुअल स्लिप में सेम चीज़ें पूछी गई। अब 2011 का सेंसस अगर आप देखें तो फर्स्ट टाइम जो स्केड्यूल है उसको सीक्वेंस वाइज, सीरियल वाइज इन्होंने जो है क्वेश्चन को मेंटेन किया, प्रॉपरली अकाउंट किया, ताकि इजी हो मतलब मैनेजमेंट में। मेजर डिपार्चर वाज conversing a national population register at that time, house listing and house sensing। हाउसिंग सेंसस के लिए इन्होंने NPR, नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर, इन्होंने यहाँ पे जो है वो एक नई चीज़ अडॉप्ट की। NPR would be register of usual registration of the country. It will be a comprehensive identity data
that would help in providing the benefits and service under the government programs to improve planning and help the strength security of the country. तो जो आपका नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर है, इसमें कंट्री के हर आदमी का जो है वो डाटा रहता था, और ये पॉलिसी फॉर्मुलेशन में हेल्प करता है, प्लानिंग में हेल्प करता है कंट्री की, राइट? The information collected through NPR will be used for providing a unique identity number after a detailed procedure. The House listing and housing census of 2011 contains 34 questions with following modification. A new questions on availability of computer laptop without internet facility was included. Mobile phone was added with telephone facility. तो आप देखोगे तो अब टेक्नोलॉजी से रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो पूछे जाने लगे, लाइक आपके पास लैपटॉप है या नहीं, कंप्यूटर है या नहीं, मोबाइल के साथ टेलीफोन के साथ मोबाइल को ऐड कर दिया, राइट? तो इस तरह से जो है वो 2011 का सेंसस जो है कंडक्ट हुआ। बाकी आप सोर्सेज जो मैंने मेंशन किए उसमें देख सकते हैं। नाउ लेट अस सी द प्रोसेस ऑफ कंडक्टिंग द सेंसस। आपने काफ़ी ह्यूज हिस्ट्री जो है सेंसस की अभी तक देखी। नाउ अब आप ये जानेंगे कि जो इंडिया में जो सेंसस है वो किस तरह से जो है वो कंडक्ट किया जाता है, राइट? तो जो सेंसस है इंडिया में वो कंडक्ट किया जाता है आपकी मेनली, पहले तो जो आपकी जो किसी भी पर्टिकुलर एरिया की जो टेरिटरी है यानी कि जो बाउंड्री है उसको देखा जाता है, राइट? जो ऑफिशियल्स हैं सेंसस ऑफ इंडिया के, वो एक नोटिस रिलीज़ करते हैं अलग अलग नोडल ऑफिसर्स को आपके डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट ऑफ इंडिया की। अगर कोई नया टाउन एमर्ज हुआ है तो उसकी इन्फॉर्मेशन दें, या फिर कोई बाउंड्री चेंज हुई है स्टेट में या फिर इंटर स्टेट कोई बाउंड्री चेंज हुई है तो उसमें, ताकि वो जो है वो प्लानिंग कर सके ऑफिसर्स, राइट? और फिर उसके बाद मैप प्रिपेयर होता है हर डिस्ट्रिक्ट, जो डिस्ट्रिक्ट में जो GIS ऑपरेटर्स होते हैं या फिर ऑफिशियल्स होते हैं वो बाकायदा मैप बनाते हैं डिस्ट्रिक्ट का, है ना, अलग अलग रीजन का, ताकि उनको फिर उस तरह से डिवाइड कर सके एडमिनिस्ट्रेटिव बाउंड्रीज में। देन सेंसस ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है कि जो डायरेक्टर्स होते हैं सेंसस के, राइट, कमिश्नर जो होते हैं वो नेशनल एक मीटिंग करते हैं अदर ऑफिशियल्स के साथ। देन प्लानिंग को डिस्कस करते हैं, किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाने हैं उसको डिस्कस करते हैं। एंड देन सेंसस जो स्केड्यूल होते हैं, इनकी क्वेश्चनियर बनता है। उसके बाद जो है जितने भी जो एन्यूमरेटर्स होंगे जो कि सेंसस कंडक्ट करेंगे उनकी ट्रेनिंग होती है, उनके लिए ट्रेनर्स होते हैं, उनकी ट्रेनिंग होती है। 2011 के सेंसस को अगर आप देखोगे तो लगभग 54,000 ट्रेनर्स थे और 2.43 मिलियन जो है वो एन्यूमरेटर्स थे। तो आप सोच सकते हैं कि इतने ज़्यादा लोग हैं, राइट? और इन पे कितना खर्च होता होगा केवल और केवल लोगों पे। देन ट्रेनिंग के बाद जो है इनकी पब्लिसिटी, मतलब कि एडवर्टीजमेंट होती है, टेलीफोन आपके जो है अब तो फ़ोन भी आते हैं कि सेंसस एंड ऑल दिस, जैसे इलेक्शन कमीशन के आते हैं, राइट, या फिर डिज़ास्टर वालों के आते हैं, तो उस तरह से टेलीफोन हो गया वो आपका एडवर्टाइजमेंट के लिए। वो सोशल मीडिया के दूसरे सोर्सेज हो गए जैसे यूट्यूब चैनल है या फिर आपका टीवी है, रेडियो है, तो ये सारी चीज़ें जो है एडवर्टाइजमेंट के लिए यूज़ करते हैं। लोकल लेवल पे जैसे आपके कुछ घर जा जा के जो है वो या तो बोलेंगे या फिर कोई ऐसे मतलब स्किट वगैरह तैयार करेंगे, ड्रामा एंड ऑल। देन उसके बाद है लेजिस्लेशन। अब जो है इसको जो है कंडक्ट किया जाएगा, ठीक है, प्रॉपरली। एंड हाउस आइडेंटिफिकेशन ऑफ हाउस होल्ड। अब ये देखेंगे कि अब जो एन्यूमरेटर्स हैं वो घर घर जाके जो है वो उसके बाद जैसे इनको क्वेश्चनेयर मिल जाते हैं, इनको जो है वो आइडेंटिफाई किया जाता है कि कौन कहाँ करेगा, तो उसके बाद जो है घर घर जाके सेंसस करते हैं, राइट? तो इस तरह का कुछ है ब्रीफ में। पोस्ट सेंसस क्या होता है, जो डाटा है वो सारा लिया जाता है, उसको स्कैन किया जाता है डाटा को आफ्टर, और इसी बीच क्या होता है कि 5 दिन के अंदर अंदर ही जो है वो दोबारा जाते हैं, देखते हैं कि कहीं किसी के घर में डेथ या फिर बर्थ तो नहीं हुआ है तो उसको भी लिखते हैं। अदरवाइज़ उसके बाद फिर जो है जो जितने भी नोडल ऑफिसर्स होते हैं वो जो डेटा है उसको जो है वो अपने डिस्ट्रिक्ट में दूसरे जो उनके जो ऑफिसर्स हैं उनको दे देते हैं, राइट? और एक मंथ बाद जो है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ही प्रोविजनल पॉपुलेशन टोटल्स इनके एक पब्लिकेशंस होती है उसको रिलीज़ करते हैं ये लोग। तो इस तरह से जो सेंसस है वो कंडक्ट किया जाता है। चलिए अब हम मेरिट और डिमेरिट देखते हैं। मेरिट में अगर हम देखें तो इंटेंसिव स्टडी ऑफ पॉपुलेशन, पॉपुलेशन को काफ़ी इंटेंसिवली स्टडी किया जाता है, राइट? यहाँ पे एक एक व्यक्ति को पूछा जाता है जैसे कि मैंने आपको बताया। देन रिलायबल डाटा है काफ़ी, राइट, कंसिस्टेंट है, ये दोबारा एंड दोबारा पोस्ट सेंसस भी होता है, राइट?
तो रिलायबल है डाटा काफ़ी इनका, और ये बेस बनता है सेंसस का डाटा बहुत सारी सर्विस के लिए। देन कमिंग टू डिमेरिट्स, काफ़ी कॉस्टली है, जैसे कि मैंने आपको बताया ट्रेनर्स और एन्यूमरेटर्स ही इतने ज़्यादा हैं, सोचिए उन पे कितना पैसा खर्च होता होगा, फिर ट्रांसपोर्टेशन एंड ऑल, क्वेश्चनियर बनाने में और छापने में। इट इज़ टाइम कंज्यूमिंग, और इसमें काफ़ी टाइम लगता है, 10 साल, जैसे कि मैंने आपको बताया कि सेंसस को कंडक्ट में करने में 10 साल लगते हैं। और इससे पहले जो मैंने आपको नोटिस बताया ना कि जो रिलीज़ होता है वो 4 साल पहले हो जाता है सेंसस से रिलीज़। यानी कि अगर 2021 में सेंसस होगा तो वो जो नोटिस है वो लगभग जो है 2016 या 17 में रिलीज़ हो जाएगा, तब से काम चलता है, मतलब राइट। तो ये काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है, मैन पावर इसमें काफ़ी चाहिए, लेबर फोर्स, राइट। एंड काफ़ी इसमें पॉसिबिलिटीज़ भी होती है एरर्स की, राइट। इन्विटेशन इन्वेस्टिगेशन के दौरान, क्योंकि लोग कई बार ये होते हैं कि अपने डाटा को छुपाते हैं, अच्छे से नहीं बोलते हैं, या फिर भाईचारे में ही जो एन्यूमरेटर्स है वो जो है अपनी ओर से भी लिख लेते हैं, तो इस तरह का है इसमें। So everyone, that's all from my side about the census. And if you have any query, then do ask in the comment section. So that's all from my side. Thanks for watching. Bye and take care. And don't forget to like, share, and subscribe my channel. Okay, then bye and take care.